So good morning everyone. Our today's topic is that is non-Mendelian inheritance. So what about non-Mendelian inheritance? Means whatever the gene they pass from parent to offspring, वो मेंडल ने जो दिया था वो रूल फॉलो नहीं करेंगे. That's why it is called non-Mendelian inheritance. So हम चार चीज देखने वाले non-Mendelian inheritance. That is first, second, third and fourth. तो फर्स्ट जो है अपने ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफ यू रिमेंबर. सेकंड दैट ऑलरेडी वी हैव डन दैट इज कोडोमिनेंस. ये जो है दैट इज स्किन कलर वो हम देखेंगे और दैट इज एबनॉर्मलिटी वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन. सो चार चीज अब हम देखेंगे नहीं लाइक 5. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, multiple alleles, polygenic inheritance, and last one is that is pleiotropy. तो हम ये सारी चीज पढ़ेंगी कि that which do not follow Mendelian inheritance. So let's start from the first one, that is incomplete dominance. It is incomplete dominance. चलो बताओ इसमें क्या किया था हमने. What we learn in incomplete dominance, already we have done this incomplete dominance. So what we learn in that theory, क्या पढ़ा था हमने. बताओ क्या पढ़ा था इसमें हमने और कौन सा. जब एक रेड और एक व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करते हैं तब एक पिंक कलर का फ्लावर बनता है. Fine. And that experiment was performed on the snapdragon plant, or you can say that Mirabilis jalapa. Snapdragon, it is called also dog flower plant, or you can say that antirrhinum species. Or Mirabilis jalapa, this is that is called 4 o'clock plant. तो उनमें दो कलर के फ्लावर होते हैं, रेड कलर एंड व्हाइट कलर. तो जब हम उसको क्रॉस करें तो वी विल हैव पिंक कलर फ्लावर्स. तो क्या है कि दैट देयर इज अ पार्शियल डोमिनेंस, कि पूरा डोमिनेंस नहीं है, पार्शियल डोमिनेंस है, इसलिए दोनों कलर एक्सप्रेस हुआ, दैट इज पिंक कलर. सो इट वाज अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और हमने रेशियो देखा था कि व्हाट वाज सी दिस इज अ लाइक ये पैर आपको ये पूरा एक्सेक्टली लिखना है, पैरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. और हमने देखा था कि व्हाट वाज द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, दैट इज 1:2:1. बोथ वर द सेम. इज इट क्लियर? यस. आफ्टर देन हमने देखा था दैट इज कोडोमिनेंस. व्हाट वाज कोडोमिनेंस. देखो यहाँ पे आरबीसी के सरफेस के ऊपर मैंने आपको बोला था कि एंटीजन होते हैं, सी लाइक दैट वे. तो यहाँ पे ए टाइप की और बी टाइप के, सी अगर दोनों है तो दैट इज ए एंड बी, बोथ आर पैरेलली एक्सप्रेस्ड, सो दैट इज ए बी. तो हमने ये देखा था ब्लड ग्रुपिंग. आई होप इट्स क्लियर. यस. और ये जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन कैसे होते हैं, दे आर शुगर पॉलीमर्स, शुगर के बने होते हैं, शुगर पॉलीमर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. ओके, अगर शुगर नहीं है तो मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है. सी दैट इज अ कोडोमिनेंस, ऑलरेडी हमने किया था. देखो ऐसा क्लॉट दिखेगा आपको, क्लॉट तो मतलब है. सो दैट इज अ ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट, वो आपको नहीं करनी है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. और ये था कि किसके अंदर कौन सा होगा. नाउ दिस इज एग्जांपल दैट ऑलरेडी वी हैव डन. किया था ना हमने. यस टीचर. यस. ओके. Now third one is that is called multiple allelism और multiple alleles. अब multiple alleles जो है उसमें एग्जांपल हमारा ब्लड ग्रुपिंग का ही आएगा, तो अलग से लेबल करना. फर्स्ट that is incomplete dominance, second one is that is codominance, and third one is that is multiple allelism. अब multiple allelism में क्या आएगा. multiple allelism में सी it is the presence of more than 2 genes. अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने जीन्स थे हमारे पास, वी हैव 3 जीन्स इफ यू रिमेंबर. 3 जीन्स थे ना हमारे, यस और नो.
3 जीन्स थे ना हमारे, दैट इज मल्टीपल एलिज्म. सो थर्ड वन इज दैट इज मल्टीपल एलिज्म. मतलब एक से ज्यादा अलील्स दे एक्सप्रेस. मेंडल ने ऐसा नहीं बोला था, है ना. मेंडल तो कैसा बताते थे कि 2 ही है, यहाँ पे अपोजिट. तो उसका एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, अगेन सेम चीज, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और उसके अंदर 3 फैक्टर काम कर रहे हैं, ए बी एंड स्मॉल आई, इफ यू रिमेम्बर. सो ओनली 2, लेकिन हर एक इंडिविजुअल में 2 ही होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में आपको बहुत सारे मिलेंगे. अगर हम इंडिविजुअल पर्सन पे जाए तो वी विल गेट ओनली 2, कि अगर मेरा ए बी है तो ए एंड बी, किसी का ओ है तो दैट इज ओनली आई. ठीक है. लेकिन पॉपुलेशन में भी वी विल हैव 3 अल्टरनेटिव्स, ए बी एंड आई. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म. आई होप इट्स क्लियर बेटा. आई होप इट्स क्लियर. मल्टीपल एलिज्म, सेम एग्जांपल ईबीओ ब्लड. Yes. सेम एग्जांपल ईबीओ ब्लड ग्रुपिंग. अब आगे जाऊं मैं बेटा. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so 1, 2, 3 that we have completed, that is included in non-Mendelian inheritance. अब हम आगे देखेंगे, that is polygenic inheritance. ध्यान से देखना क्या है polygenic inheritance. Fourth number is polygenic inheritance. Is it visible? Is it visible beta? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Now see, Yes, हाँ. teacher. अब देखो polygenic inheritance. Polygenic मतलब it is controlled by several genes. See, polygenic inheritance मतलब जो inheritance है, inheritance it is controlled by so many genes or several genes, multiple genes, several genes, or you can say that multiple genes. Example, our skin color है ना, बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे. then human height, किसी की 6 है, 6.5 है, 5.5 है, 5.6 है. so that is a variation. और ये जो है इट कंसिडर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है. एग्जांपल कि अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल पे चले जाओ तो वहां पे हमारी स्किन कलर थोड़ी फेयर रहेगी. अगर उस एरिया में जाओ कि जहाँ पे सनलाइट एग्जर्ट है तो वहां पे पिगमेंट ज्यादा होंगे, तो वहां पे मेलानिन ज्यादा होगी, तो स्किन कैसी होगी, डार्क होगी. सो ये जो है दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक, पोली का मतलब होता है सो मैनी, और स्किन कलर बेस्ट एग्जांपल ए ए बी बी सी सी लाइक दैट वे. तो ये जितना है दैट इज डार्क, मान लो ऐसा है तो दैट इज मोर फेयर. ठीक है. तो दैट इज अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक नाम ही आपको बता रहा है, पॉलीजेनिक, पोली मतलब सो मैनी, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इट्स क्लियर? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. यस, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन में देयर आर 3 जीन्स ए बी सी. ठीक है. तो डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट इज ए बी एंड सी. तो जितना कैपिटल लीटर है, मतलब जितना वो है उतना वो डार्क है, और जितने मतलब ये है स्मॉल लेटर्स तो उतने वो फेयर. तो इस तरीके से मल्टीपल ए बी सी मतलब शेड्स है हमारे, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये हमारे जैसा होगा ब्रिटिश स्किन, तो फिर कितने सारे मल्टीपल लिख सकते हैं लाइक दैट वे. तो दे आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. बहुत सारे शेड होते हैं ना, हम सब में भी अगर एक ही घर में है तो भी हमें पता चलेगा कि मतलब बहुत सारे शेड हैं. और सबसे डार्केस्ट स्किन कौन सी होगी, व्हाट इज द डार्केस्ट स्किन एंड व्हाट इज द फेयरेस्ट स्किन, कौन बताएगा मुझे इसमें से?
कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल बी। यस, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सी। और ये अगर पूरा आया तो दैट इज पेयर स्कीम, क्योंकि डोमिनेंट कैपिटल था। अगर इंटरमीडिएट है तो ये हमारे जैसा इंटरमीडिएट। ओके, वी ऑल हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर अगर इंडियन है तो। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे जाऊं बेटा। यस। Yes, teacher. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज फिफ्थ नंबर। अब तक हमने 4 किए दैट फॉलो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। कौन से किए 4? चलो ये मेरा करो तब तक बोलो, कौन से 4 किए हमने? फर्स्ट नेम, फर्स्ट कौन सा किया हमने? Incomplete dominance. Incomplete dominance. सेकंड, Co-dominance. Co-dominance. थर्ड, Multiple allism. Multiple allism. Multiple. फोर्थ, Poly. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब सो मैनी, तो उसमें स्किन कलर याद रखना। नाउ फिफ्थ नंबर दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, याद रखना ये प्लियोट्रॉपी। तो इसके अंदर अपोजिट है मल्टीपल में। मल्टीपल में क्या था? एक कैरेक्टर। मल्टीपल में क्या था? इफ आई राइट, पॉलीजेनिक में क्या था? एक कैरेक्टर, मैनी जीन्स। अब प्लियोट्रॉफी में क्या होगा? मैनी जीन्स, सॉरी, मैनी कैरेक्टर, वन जीन। आई होप difference is clear. Pleiotropy and polygyny. A single gene, okay, it has multiple expression. It has multiple expression. It is called pleiotropy. Okay, और gene को बोलेंगे that gene is called pleiotropic gene. It is called pleiotropic gene. Okay, yes or no? Yes or no? Yes. अगर बेसिकली उसकी एग्जांपल बताऊं तो दैट इज स्टार्च सिंथेसिस, मतलब मेटाबॉलिज्म वाला पाथवे कि बहुत सारे पाथवे और एक ही चीज बना रहा है। सेकंड वन इज फिनाइल कीटोनुरिया, ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पीछे, ये इसलिए आज नहीं बता रही। एंड थर्ड वन इज दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ये दो चीज है पीछे, सो अभी मैं इसको नहीं बताने वाली। ठीक है, अब देखो फिनाइल कीटोनुरिया जो है ना, उनका काम कौन कौन सा है? फिनाइल कीटोनुरिया उसका काम है तो मेंटल रिटार्डेशन, सेकंड वन इज दैट इज रिडक्शन इन हेयर, एंड थर्ड वन इज पिगमेंटेशन। देखो एक ही जीन कितना काम कर रहा है। फिनाइल कीटोनुरिया अगर इसकी बात करें तो उसकी इफेक्ट कौन कौन सी है? मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। सो दिस आर द इफेक्ट, मतलब एक जीन इतने सारे इफेक्ट, ये तीन जो मैंने नाम आपको बताए, दिस वन एंड दिस वन। सिकल सेल एनीमिया हम देखेंगे हम बाद में। सिकल सेल एनीमिया, क्यों उसको सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे? क्योंकि उसका शेप कैसा होता है? क्रैशन, काजू का शेप, क्रैशन, ऐसे बीच का चांद होता है ना, वैसे कि मतलब वेन में वो फंस जाता है और प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलता है ब्लड का। दैट इज सिकल सेल एनीमिया, वो हम देखेंगे, पूरी थियरी है उसके ऊपर। फिनाइल कीटोनुरिया ऊपर की भी है तो बाद में देखेंगे, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये जो है फिनाइल कीटोनुरिया,
उनके 3 काम, मेंटल रिटार्डेशन, इरेक्शन इन हेड, and next one is that is skin pigmentation. So it is about pleiotrophy. Okay, pleiotrophy is clear beta? Yes. Yes, teacher. Yes. What is pleiotropy and what is poly? Yes, teacher. What is the difference between two? दोनों में डिफरेंस क्या है? One character and many genes. और प्लियोट्रॉफी में? Character and one. यस यस। अभी जो इसमें स्टार सिंथेसिस वाला था वो आपकी बुक में है, तो आई विल कवर स्टार सिंथेसिस। सिकल सेल एनीमिया और प्लियोट्रॉफी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी स्टार सिंथेसिस वाला आपकी बुक में है। तो देखो, स्टार्च इफेक्टिवली कब सिंथेसाइज्ड होगा? स्टार्च सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली इन पी प्लांट बाय दिस जीन। अगर ये जीन है तभी वो इफेक्टिवली सिंथेसाइज होगा। ओके, और वो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनाते हैं। स्मॉल बीबी जीन जो है, इट इज लेस एफिशिएंट और स्मॉल ग्रेन बनाएगा, छोटे छोटे सीड बनाएगा, स्मॉल ग्रेन बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी देख सकते हैं। लाइक दैट वे, अगर हमने उसको क्रॉस करवाया parent, what we are getting in F1 generation? What we are getting in F1 generation? Capital B. Capital B, small b. Capital B, small b. So all the progeny they were like this way, 100%. तो ये कौन सा आएगा? It's like this way. तो ये हमारे टॉल प्लांट आए थे, तो ये कैसा आएगा? कौन मुझे आंसर बताएगा इसका? Starch synthesis. स्टार्च मतलब लार्ज ग्रेन बेटा, लार्ज ग्रेन। Which one is dominant? Capital B. हाँ, लेकिन इसके अंदर यू आर एग्जैक्टली राइट। अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये हमारा लार्ज और स्टार्च ज्यादा वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज बनेगी सीड की। तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? इंटरमीडिएट साइज दोनों के बीच का। तो विच लॉ इट फॉलोज? Incomplete. यस, वेरी गुड, इट फॉलोज इनकम्प्लीट dominance. Yes, that is incomplete dominance. Very good, very good. So it is about, अब तक हमने देखा कि वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो इसमें 5 चीजें आपको डालनी पड़ेगी। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब देखो मैन हुआ, व्हाई मेंडल वाज फेल। तो एक तो फर्स्ट वन इज, उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं अभी बता दूं तो सब सुन लेंगे, और मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। नेक्स्ट वन इज, उसने मैथमेटिकल वैल्यू बताई थी, प्रोबेबिलिटी, और उस टाइम पे ये जो कंसेप्ट था वो न्यू था, तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इट वाज अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट वन इज, उन्होंने जो फैक्टर नाम दिया था कि नाउअडेज दैट फैक्टर इज रिफर्ड एज जीन। ठीक है, वो मतलब ये सब दिखा रहा है, मतलब वो बीच वाला एक्सप्रेशन दिखा रहा है, तो वो चीज वो समझाने में फेल हुआ था। ओके, और उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जैसा कुछ होता है, वी हैव अ जीन ऑन दैट, तो उस टाइम पे कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेंडल वर्क अनरिकॉग्नाइज हुआ था। ओके, लेकिन ऐसा था कि फिर बाद में इन 1900, इन 1900 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो de Vries, कॉरेंस एंड टेशरमान, उन्होंने ये काम फिर से डिस्कवर किया। अगेन आई रिपीट द नेम, दैट इज ह्यूगो de Vries, कॉरेंस, थर्ड वन इज टेशरमान। तो 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली काम फिर से रीडिस्कवर किया था कि भैया मेंडल ने जो बोला है वो सब राइट है। ओके, सो कौन मुझे बताएगा व्हाई मेंडल्स वर्क वाज अनरिकॉग्नाइज्ड?
lack of communication, वेरी गुड. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन, कौन सी चीज एक्सेप्ट नहीं हुई थी? यस, मैथमेटिकल अप्रोच. जो प्रोबेबिलिटी जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई थी. नेक्स्ट वन इज, तब फैक्टर बोलते थे, अब उसको जीन बोलते हैं. ठीक है, वो स्टेबल नहीं थी और कुछ टाइम वो अलग अलग एक्सप्लेनेशन बता देते, लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो वो मतलब मेंडल सक्सेस नहीं हुआ था समझाने में कि क्यों पिंक कलर आया, क्यों इंटरमीडिएट जैसा ग्रेन आया. दैट वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था. एंड लास्ट वन इज, उनके पास फिजिकल प्रूफ नहीं था कि कुछ क्रोमोसोम जैसा बताए. वो तो फिर 1953 में आया था. देखो 1953 जैसा कुछ डीएनए होता है वो सारी चीज. और उसके बाद कौन से 3 साइंटिस्ट ने काम रीडिस्कवर किया बेटा? Hugo Dewey, Benjamin, ओके. Jason Mark. ओके फाइन. तो अब कल मैंने जो बताया, देखो अभी टाइम हमारा खत्म हो जाए ना तो फिर से रीजॉइन करना. ठीक है. अगर हमारा टाइम खत्म हो जाए तो फिर से रीजॉइन करना. चलो, कल अब मैंने जो पढ़ाया था वो एक बार हम रिवाइज करेंगे. दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. देखो यहाँ पे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऐसा क्रोमोसोम जैसा भी कुछ होता है. सो दैट थियरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटन एंड बोवरी इन 1902, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ मैंडल. ओके, उन्होंने बताया था कि मतलब कुछ सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर वी हैव क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर. और क्रोमोसोम के ऊपर व्हाट वी हैव? Gene. यस, वी हैव जीन, वी हैव डीएनए. उसका फ्रेगमेंट, डीएनए का फ्रेगमेंट. तो वो फर्स्ट टाइम सटन एंड बोवरी ने एक्सप्लेन किया था. तो फिजिकल प्रूफ मिला. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहीं कट की गई. हाँ, now I think it's correct. ओके, अब देखो प्रूफ कैसे मिला था. कल मैंने आपको जो, ओके, समथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब. Am I audible? Yes, ma'am. yes teacher, પણ મારું કંઈક હેંગ થતું છે. I don't know. ઓકે ફાઇન. ઇમેજ દેખાય તમને? ઇમેજ પાછળ? yes teacher, See. No, teacher. No, teacher. Okay. Wait a minute. દીકરા કંઈક થતું છે. No, teacher. Wait a minute. પાછળ કઈ જ નથી દેખાતું. સ્ક્રીનની પાછળ દીકરા કઈ નથી દેખાતું.